प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा जहां क्लोई को बचाने के बाद और हेल से वापस लौटने के बाद लूसीफर कहीं चला गया। आखिर वो कहां गया था और ये जानकर कि अब वो क्या करने वाला है कि असल में क्लोई भी गॉड के प्लान का हिस्सा है, इस एपिसोड में जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है लूसीफर के नाइट क्लब से, जहां सब कुछ धूमधाम से चल रहा था, मगर वहां की शान लूसीफर वहां नहीं था। हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो काफी परेशान लग रही थी क्योंकि 2 हफ्ते हो गए थे और अभी तक लूसीफर का कोई अता पता नहीं था। खैर इतना तो साफ था कि लूसीफर कुछ करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है लूसीफर पर, जहां वो किसी माफिया से डील कर रहा था और शायद ये कोई आम डील थी भी नहीं। इससे हमें भी अंदाजा हो जाता है कि यहाँ काफी कुछ चल रहा है। अब 2 हफ्ते बाद जब लूसीफर का कोई अता पता नहीं था तो हमें क्लोई और डैन दिखाए जाते हैं। खासकर क्लोई जो लूसीफर के यूं अचानक गायब होने पर गुस्सा भी थी और सैड भी, क्योंकि वो लूसीफर को नहीं समझ पा रही थी। तो वैसे डिपार्टमेंट में सभी उसे मिस कर रहे थे। अब लूसीफर की कहानी के साथ साथ हमें केस को भी सॉल्व करना है, जहां क्राइम सीन पर क्लोई, डैन और एला गए थे। एक लड़के का कत्ल हुआ था, किसी ने उसके सर पर वार किया था। ये लड़का एक बैंड में भी था। तो क्लोई और डैन उसके बाकी साथियों से पूछताछ करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि आजकल उनका बैंड काफी अच्छी कमाई कर रहा था, एल्बम्स बिक रहे थे। अपने एक साथी के ऐसे मर्डर को लेकर वो सैड जरूर थे। फिर यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि ऐश यानी उस विक्टिम की एक्स वाइफ भी थी और उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि उसकी एक्स ने कई बार ऐश पर हाथ भी उठाया था। ये सारी जानकारी लेने के बाद क्लोई और डैन वापस से पुलिस स्टेशन में आते हैं। वो केस को डिस्कस कर रहे थे कि इतने में वहाँ लूसीफर की एंट्री होती है। क्लोई और डैन उसे देखकर हैरान थे। क्लोई तो पहले उसे देखकर बहुत खुश थी और वो ये भी कहती है कि तुम ठीक हो, और 2 हफ्तों से गायब, कोई मैसेज नहीं, ना ही कोई कॉल। आखिर ऐसा कौन करता है? लूसीफर जो काफी खुश लग रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ कि आखिर मैं कहाँ गया था। और तभी एक और लड़की की भी एंट्री होती है जो लूसीफर के पीछे आती है। उसका नाम कैंडी था। और ये अजीब सी बात हमें क्लोई और डैन को पता चलती है कि असल में लूसीफर की वाइफ है ये कैंडी, मतलब कैंडी मॉर्निंग स्टार। क्लोई तो ये जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है, मगर अपना ये गुस्सा और जेलिसी वो अंदर ही फील कर रही थी। दूसरी तरफ लूसीफर भी काफी खुश लग रहा था और कैंडी भी काफी अजीब सी इनोसेंट लड़की थी। खैर थोड़ी देर बाद क्लोई और लूसीफर की बात होती है, जिसमें क्लोई उससे बहुत नाराज थी और लूसीफर भी खुलकर नहीं बता रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इतने में डैन वहां आता है जो जोश की वाइफ को लाया था। वो इंटरोगेशन रूम में थी तो क्लोई उससे पूछताछ करती है। जाहिर है शक तो उस पर होना ही था, मगर उसकी एक्स वाइफ सारी बात खुलकर बताती है कि मैं उससे नाराज थी, हालांकि हमारी सोच अलग थी और डिवोर्स के साथ ही उसने मेरा सब कुछ भी ले लिया। अब उसका कहना था कि शायद मीडिएटर ने कुछ किया हो, क्योंकि फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। शायद ऐश ने उससे पैसों की डील की हो, मगर क्लोई का कहना था कि इतने पैसे मिलने के बावजूद भी ऐश गरीबों की तरह क्यों जी रहा था। खैर हो सकता है मीडिएटर ने उसे सारे पैसे ले लिए हो। सीन शिफ्ट होता है अमेनेडील और उसकी माँ पर। उन्हें भी लूसीफर की फिक्र थी और वो गायब था। अब इंटरनेट पर अमेनेडील को कैंडी के बारे में पता चलता है और ये भी कि लूसीफर ने उसके साथ शादी कर ली। हैशटैग मिसेस लूसीफर, हैशटैग हॉटी हबी। मतलब साफ था, वो दोनों भी जानकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लूसीफर वो तो क्लोई को पसंद करता था। खैर शार्लेट यहाँ ये कहती है कि असल में लूसीफर ने शादी किसी मकसद के लिए की है, वो कोई प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डैन ये कंफर्म करता है कि ऐश की वाइफ खूनी नहीं है, मगर अब उन्हें मीडिएटर का पता लग गया तो उसी पर सारा शक जाता है। यहाँ लूसीफर भी था और वो इस केस पर काम करना चाहता था, मगर कैंडी और लूसीफर को एक साथ देखकर क्लोई तो बहुत जेलस लग रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लोई लूसीफर को केस से भी हटा देती है, क्योंकि वो लूसीफर को कहती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती और पार्टनर्स ऐसा नहीं करते।
ये सुनकर लूसीफर भी काफी सैड सा हो जाता है। अगले सीन में हमें लूसीफर और कैंडी दिखाए जाते हैं जहाँ वो डॉक्टर लिंडा से मिलने गए थे। जाहिर सी बात है जब भी लूसीफर वो किसी टेंशन में होता है तो वो लिंडा के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता है। यहाँ लिंडा को भी अजीब लग रहा था जैसे कैंडी से अचानक शादी करना। लिंडा को तो यूं लग रहा था जैसे हेल से वापस आने के बाद लूसीफर में कोई प्रॉब्लम्स आ गए हो, मगर ऐसा नहीं था। उसका कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहा है सब सोच समझकर कर रहा है। अब काम से निकालने पर लूसीफर खुश नहीं था, मगर उसे वहाँ यह आइडिया मिल जाता है कि अगर वो बार बार क्लोई के पास जाएगा तो शायद वो उसे वापस अपने साथ ले ले। अब वो ऐसा ही करता है। केस में शक की सुई आती है मीडिएटर पर, तो डैन उसे मिलने गया था मगर बिना वारंट के वो उससे नहीं मिल सकता था। यहाँ लूसीफर भी डैन का पीछा कर रहा था और वो डैन को बता देता है कि वो बस सब कुछ ठीक करना चाहता है ताकि सब कुछ पहले जैसे हो जाए। उसके पास एक आइडिया था। वो क्लोई को समझाता है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐश को किसी ने मारा और मीडिएटर से मिलना आसान नहीं, तो लूसीफर और कैंडी से एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे। इससे क्लोई को इस केस में मदद हो जाएगी। मगर क्लोई पहले तो इसके लिए तैयार नहीं थी, मगर फिर मान जाती है। यहाँ वो कैंडी को नहीं जाने देती बल्कि खुद ही कैंडी बन के लूसीफर के साथ जाती है। पहले तो वो दोनों वहाँ यही नाटक करते हैं कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। इस नाटक में भी क्लोई अपनी फीलिंग शेयर करती है, मतलब लूसीफर ने जो किया। खैर इनका ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलता और आखिर में सच सामने आ ही जाता है। जब मीडिएटर को भी पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं, मगर वो भी कोई बात नहीं छुपाना चाहता था। वो सच बता देता है कि उसने ऐश की हेल्प की थी और उसने उसकी वाइफ से सारे पैसे लेकर उसे दिए थे, क्योंकि असल में ऐश ने उससे वादा किया था कि जब ये बैंड फेमस हो जाएगा तो वो उसे अपना मैनेजर बनाएगा। मतलब यहाँ मीडिएटर कातिल नहीं था, बल्कि वो तो उस बैंड और ऐश के फायदे में लगा था। मगर इस सब के बावजूद उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि असल में मार्ला वो लड़की जो इस बैंड में थी वो अक्सर ऐश से लड़ती रहती थी और शायद ऐश को उसे बैंड से निकालने वाला था। इनका अगला सस्पेक्ट वही है। अब कहानी थोड़ी सी शार्लेट यानी लूसीफर की माँ की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ उसे कैंडी के बारे में पता चल जाता है। उसे टेंशन हो रही थी, उसे पता था कि जरूर लूसीफर कोई प्लान बना रहा है, तो वो कैंडी को बाहर ले जाकर बात उगलवाने की कोशिश करती है। मगर ये कैंडी बहुत ही अलग टाइप की लड़की थी, तो शार्लेट को कोई पता नहीं चलता। इसके बाद वो अमेनेडील को इस बारे में बताती है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, मगर अमेनेडील अपनी माँ को समझाता है कि शायद लूसीफर कोई प्लान नहीं बना रहा, उसने बस ऐसे ही शादी कर ली, वो हालात से परेशान हो गया है। यहाँ भी शार्लेट खुद को ब्लेम करती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। सीन वापस से केस पर आता है, जहाँ अब मार्ला पर शक था, तो क्लोई उसे पूछताछ करने क्लब में जाती है। उसे इसे ढूंढना आसान नहीं था, मगर यहाँ भी लूसीफर क्लोई की हेल्प करता है और वो मार्ला को पकड़ लेते हैं। अब लूसीफर वो क्लोई के साथ वापस होना चाहता था, इसलिए वो बार बार ऐसा कर रहा था। अब पुलिस स्टेशन में एला का ध्यान जाता है, जिसमें ऐश के सर के जख्म और गिटार के शेप एक जैसे थे, मतलब उसे किसी ने उसी गिटार से मारा है और असल में वो गिटार मार्ला का ही था। सब पुलिस स्टेशन में ही थे कि वहाँ अमेनेडील आ जाता है। वो लूसीफर से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने क्लोई के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी किसी और से शादी करना। मगर लूसीफर जो काफी गुस्सा था, वो इस बात से खुश नहीं था कि क्लोई का मिलना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। खैर अमेनेडील ये कहकर चला जाता है कि मॉम को उसकी फिक्र हो रही है और उसे उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद क्लोई और डैन उस लड़की से पूछताछ करते हैं। उससे पता चलता है कि वो खूनी नहीं मगर जो ड्रमर है। एक फुटेज में उसके हाथ में वही गिटार था जिससे ऐश का खून किया गया था। अब कंफर्म खूनी यही है। यहाँ मजबूरन क्लोई वो लूसीफर को अपने साथ ले जाती है, मगर उसके घर पहुँचते ही वो कातिल लूसीफर पर हमला करता है। यहाँ क्लोई तो उसे बचा लेती है, मगर दोनों के बीच जो नाराजगियां थी वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। किलर भी पकड़ा जाता है। असल में ऐश को मारना बस इस ड्रमर की बात ना मानने की वजह से हुआ। केस यहीं पर सॉल्व हो गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ लूसीफर अपनी माँ से मिलने आया था और यहाँ उनके बीच किसी बात को लेकर बहस होती है और वो एक सच बता देती है। वैसे देखा जाए तो शुरू से ही उनकी माँ की यही विश थी कि वो लोग वापस से हेवन में चले जाए। तो इस बार वो लूसीफर को कहती है कि एक हथियार है जो हेवन के दरवाजे तोड़ सकता है, हेवन की फ्लेमिंग स्वॉर्ड। वो ये भी रिवील करती है कि असल में द एंजल ऑफ डेथ
शायद का हथियार जिसे हमने पहले भी देखा वही फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, और अगर लूसीफर के पास वो आ जाए तो वो हेवन के दरवाजे तोड़ देंगे और सब वापस से अपने घर चले जाएंगे। असल में वो हथियार अर्थ पर ही मौजूद है लूसीफर, और हमें अभी ये बात मालूम है। सबसे आखिरी सीन में हम लूसीफर और कैंडी को देखते हैं। असल में लूसीफर ने कभी भी उससे शादी नहीं की थी, ये बस नाटक था। असल में यही उसका प्लान था कि वो अपनी माँ से सच उगलवाए इस फ्लेमिंग स्वॉर्ड के बारे में। अब आगे देखेंगे ये लोग क्या करने वाले हैं। वैसे अब कैंडी लूसीफर की वाइफ नहीं रही, और इसके साथ एपिसोड का दी एंड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे और अपनी राय जरूर दे।